नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पहली बात तो अगर कोई डिस्टरबेंस हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और साथ साथ मेरा आप लोगों से यह भी अनुरोध है कि आप मतांतर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो दुनिया की महाशक्ति है अमेरिका, ये दुम दबाकर अफगानिस्तान से भाग गए। जो बिडेन कह रहे हैं बाइडेन की भाई ऐसा है वैसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पिट्ठू को इन्होंने राष्ट्रपति बनाया था वो तो हेलीकॉप्टरों से भरा पैसा लेके भाग गया, जान बचाकर भाग गया, उसी तरह जैसे अमेरिका भागा। तो जब अमेरिका भागा तो उन्होंने जिसको चुना वो भी वैसे ही भागेगा। ये खबरें आ रही हैं कि वो पैसा लेकर भाग गया। हेलीकॉप्टर में पैसा भरा हुआ था जिसको लेकर वो अशरफ गनी भागे हैं। अब ये अशरफ गनी को बोले और अशरफ गनी अमेरिका को बोले, उससे अपना लेना देना नहीं है। अपना सरोकार उस गोपनीय समझौते से है जो अमेरिका और तालिबान के बीच हुआ था। ये तमाम रिपोर्टें हुई हैं। राइटर ने इस पर रिपोर्ट की है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की है। संभवतः उस समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। ये रिपोर्टें बताती हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने तालिबान के साथ बैठकर गुपचुप मीटिंग की और उस मीटिंग में क्या तय हुआ वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, उस मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो गोपनीय समझौता हुआ, उस समझौते में एक चीज तो तय होगा कि साहब हम जा रहे हैं। हम जब जा रहे हैं तो 2-3 बातें तो पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए। और उसे तालिबान ने कहा ठीक है साहब, आप जो कहेंगे चलेगा, आप यहां से भागो। अमेरिका ने कहा कि देखिए हमको भी यहां से जाना ही है, बड़ा खर्चा बर्चा हो रहा है और जो है हमारी जो घरेलू पॉलिटिक्स है उसमें भी बड़ा लफड़ा है, तो अब हम लोग यहां से निकलना चाहते हैं। तो क्या तय हुआ? पहली चीज, अफगानिस्तान की धरती का अमेरिका के विरुद्ध उपयोग नहीं होगा। तालिबान ने कहा ठीक है साहब। दूसरी बात कि आप इस्लामिक स्टेट को कंट्रोल करिए और हक्कानी नेटवर्क को कंट्रोल करिए। ये इसलिए कंट्रोल करिए ताकि जब हमारा एग्जिट हो, मतलब जब अमेरिका बाहर निकले, तो उस पर ये लोग हमला न करें। यह तय हुआ। आप ये समझिए कि राइटर तो लिखता है कि बाकायदे जो यूएस आर्मी है उसके चारों तरफ तालिबानियों ने, मतलब तालिबान मिलिटेंट्स पहरा दे रहे हैं ताकि इनके ऊपर इस्लामिक स्टेट और हक्कानी नेटवर्क वाले जो है हमला ना कर पाए। ये बात तय हुई। उसके बाद में एक और चीज जिसको नाम दिया गया तालिबान रिंग ऑफ प्रोटेक्शन। हालांकि राइटर लिखता है जब इस बारे में तालिबान से बात की गई तो उन लोगों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी खबर की और राइटर ने खबर की अभी 30 अप्रैल 2021 को। फरवरी 20 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर की थी और उसने कहा था कि वो जो गोपनीय समझौता हुआ है वो समझौता इसलिए गोपनीय है, वो कहा जा रहा है उसको, क्योंकि जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने चाहा कि अमेरिकन सरकार उसको डिस्क्लोज करे तो अमेरिकन सरकार ने मना कर दिया, कहा ऐसा हम नहीं करेंगे भाई। अब वो जो गोपनीय समझौता था उसमें और जो बातें थी मैं उस पर आता हूं। देखिए, उसमें स्वाभाविक बात है एग्जिट प्लान था कि हम इतने 18 महीने में निकलेंगे। उसमें एक जो बड़ी बात थी कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, ना तालिबान अमेरिकी सेना पर करेगा और ना अमेरिका तालिबानियों पर करेगा। और एक जो और चीज थी उसमें, और उसको लेकर ना सिर्फ अमेरिका के, आप समझिए कि सांसदों में, आप जिसे आप कह सकते हैं वहां के सीनेटरों में हलचल हुई, बल्कि वहां मीडिया में भी बड़ी हलचल हुई। वो ये कि उस जो समझौता हुआ उस समझौते में अमेरिका ने अपनी मिलिट्री की लोकेशन तालिबान के साथ शेयर की, उस तालिबान के साथ जिस तालिबान से लड़ने के लिए 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। उस तालिबान से शेयर किया जिस तालिबानी मिलिटेंट को पकड़कर गुंताओ जेल में पीटा जा रहा था कि बताइए ओसामा बिन लादेन कहां है। उस तालिबान के साथ अपनी मिलिट्री लोकेशन शेयर की। अब मिलिट्री लोकेशन अमेरिका की नहीं भैया, अफगानिस्तान में जहां जहां उनकी मिलिट्री थी वो लोकेशन शेयर की गई। वो क्यों शेयर की गई ये कहानी समझ में आती है। ये मिलिट्री लोकेशन शेयर की गई, ये न्यूयॉर्क टाइम्स खबर करता है फरवरी 20 में।
और जब आप राइटर की खबर पढ़ते हैं जो उसने 2021 अप्रैल में की, तब समझ में आता है कि दरअसल वो इसलिए शेयर की गई ताकि वहां पर प्रोटेक्शन रिंग बना सके तालिबान, और जो वहां तमाम और सक्रिय मिलिटेंट ग्रुप है, इस्लामिक स्टेट हो गया, हक्कानी नेटवर्क हो गया, और उसके बाद में अलकायदा का अपना एक नेटवर्क है, इन सब से उन अमेरिकी सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए एक बात। और दूसरी, जब अमेरिकी बाहर निकलेंगे तब उनके ऊपर कोई हमला न कर दे, उसको हमला न कर दे, उसे जो है उससे बचाए रखने के लिए, उससे अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन मिलिट्री को सुरक्षित रखने के लिए रिंग ऑफ प्रोटेक्शन, जिसे तालिबान रिंग ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है, यह अखबारों में लिखा, मतलब इन दोनों अखबारों ने लिखा। अब आप सोचिए कि इस तरह का गोपनीय समझौता हुआ, और उस समझौते में जो 4 बातें थी वो हमने आपको बताई कि अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग अमेरिका के खिलाफ नहीं होगा, हक्कानी नेटवर्क, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा, इन सब पर आप नियंत्रण रखिए, हम चल रहे हैं, और आप यहां शरिया का कानून लागू करिए, आप यहां खलीफा का शासन लेकर आइए, हमसे कोई लेना देना नहीं है, अफगानिस्तानियों को मर जाने दीजिए, हमसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब यही चीज हुई। आज जो बाइडेन चिल्ला रहे हैं कि ये अशरफ गनी की जिम्मेदारी है, तो अशरफ गनी को जो अमेरिका ने अरबों करोड़ों डॉलर दिया था, वो डॉलर लेके अशरफ गनी हेलीकॉप्टर में भरे और निकल लिए और कहे साहब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, वो सेना कहां गई जिसको इन लोगों ने तैयार किया था, अमेरिकन ने। तीसरी बात, जब गोपनीय समझौता हुआ और उसके बाद में जब सीनेटरों ने देखा तो सीनेटर बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि साहब ये जो आप समझौता किए हैं इससे क्या हासिल होने वाला है, इससे तो होना कुछ नहीं है, आप चले आएंगे और वहां पर फिर वही स्थिति हो जाएगी जैसे पहले हुई थी। तो फिर जो आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई का कमिटमेंट है उसका क्या होगा, माफ करिएगा, तो जो आतंकवाद को लेकर लड़ाई है अमेरिका की उसका क्या होगा, यह सवाल भी उठने लगा। लेकिन इन सवालों से जो बाइडेन को कोई लेना देना नहीं है, या मैं ये कहूं अमेरिकी प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो डील हुई, ये डील 2020 में हुई। और आपको अगर याद होगा तो ट्रंप इसी शर्त पर आए थे कि हम सेना वापस लेकर आएंगे, और यही कमिटमेंट जो बाइडेन ने अपने चुनावी उसमें जो घोषणा था उसमें किया था। और ये अमेरिका की अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप इंटरनल पॉलिटिक्स का भौंदा स्वांग रचते हैं तब फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हम दुनिया के जो है सुपर पावर हैं और हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। दरअसल अमेरिका अपने इंटरेस्ट को देखते हुए वहां से भागा। कहां से? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में अपने ही इंटरेस्ट के लिए इन्होंने पहले तालिबान को पैदा किया था। वो कहानी आपने सुनी होगी, मैं उसको ब्रीफ कर देता हूं कि सोवियत संघ अफगानिस्तान में आया और उसको अफगानिस्तान से हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद से तालिबानियों को गढ़ा गया। और तालिबानियों ने जब गोरिल्ला वार शुरू किया, इधर सोवियत संघ को फंसाया गया तालिबानियों के चक्कर में, और दूसरी तरफ से वहां पर उपद्रव पैदा किया गया। तब सोवियत संघ टूट गया और फिर सेना वापस चली गई। और फिर 89-90 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का भयावह तांडव शुरू हुआ 89-90 के आसपास। यह पहली बार जब यहां से सोवियत सेना वापस गई थी और वो तालिबानियों ने उनके ऊपर जो है, अमेरिका चाहता था, अमेरिका ने क्रिएट कराया, तालिबानियों ने भगाया। फिर तालिबानी वहां जब सेना चली गई, तालिबानी खाली हुए भाग आए यहां जिहाद करने के लिए। उस मतलब कश्मीर में वो जो जिहाद था, उस जिहाद का आप ये समझिए कि दंश जब अमेरिका को झेलना पड़ा 9/11 के रूप में, तब उसने अफगानिस्तान पर हमला किया और तब वह आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हुआ और तब आतंकवाद की लड़ाई लड़ी जाने लगी। लेकिन अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स और दरअसल जो जियो स्ट्रेटेजी थी अफगानिस्तान की, वो इस लिहाज से थी कि तेल के कूप वहां पर नजर रखना और उसके बाद में चीन पर नजर रखना। लेकिन जो बाइडेन को माना ही जाता है कि वो वामपंथी है, तो अब वो चीन पर क्यों नजर रखेंगे, और तेल पर अब वो निर्भरता रही नहीं कि अफगानिस्तान में बैठा रहा जाए। तो इन्होंने हाथ जोड़ा और यहां से भाग लिए। अब
अब जब वो भागे हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। खैर, हिंदुस्तान उससे कैसे निपटेगा और किस किस तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, उन सब पर हम लोग एक अलग हिस्से में बात करेंगे। और हमको लगता है कि संभवतः बहुत लोग जान भी गए होंगे, क्योंकि काफी कुल इस समय अफगानिस्तान पर चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते होंगे तो आप एक बड़ी संख्या में टिप्पणी करिएगा, और एक बात, दूसरी बात, जो आप विषय चाहते हैं उस विषय पर भी आप बताएं कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से जो विषय लगता है मैं लेकर आपके सामने आता हूं। बाकी आप लोगों को अगर लगता है कि और भी कुछ मसले हैं तो उसे जरूर साझा करिए, ताकि हम उस पर बातचीत कर सकें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।